दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट 3 फीटा एक्वेरियम सेटअप। व्यवहार करो कि इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है और फिश बहुत ही क्रेजी लगती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश के एक्वेरियम में कैसा सेटअप करना चाहिए ताकि तुम्हारा एक्वेरियम में वो प्रीमियम लुक जैसा आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं जो इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश का एक्वेरियम में आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों यह मेरा इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश का एक्वेरियम कंप्लीट सेटअप है और मैंने एक्वेरियम में थोड़ा सा मैंने प्रीमियम लुक आए ऐसा ही एक्वेरियम में सेटअप मैंने किया है। तो आपको ने मेरा एक्वेरियम का पूरा सेटअप है आपको मैं जो दिखाता हूँ। दोस्तों पहले मेरे एक्वेरियम में मैंने सेटअप किया तो आपको मैं दिखाता हूँ। और मैंने एक्वेरियम में सब मैंने मिट्टी के मटकी का मैंने यूज़ किया जिसमें मेरा एक्वेरियम का लुक है बहुत ही अच्छा वो प्रीमियम लुक आएंगे ना ऐसा मैंने एक्वेरियम में सेटअप मैंने किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्वेरियम में चिड़िया करके मिट्टी के मटके ऐड कर दिए और यहाँ पे ऐड कर दिए सब मटके मैंने ऐड कर दिए और बीच में मैंने एक मेरे एक्वेरियम में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश इसलिए मैंने एक्वेरियम में यहाँ पे मैंने नारियल काट के मैंने हाइडिंग प्लेस मैंने बना थे जिसमें मेरे पास एक्वेरियम में छोटे छोटे सब अफ्रीकन सीक्रेट फिश के बेबी से इसलिए मैंने एक्वेरियम में ऐसा मैंने किया। और ऊपर से मैंने देख सकते यहाँ पे मैंने नरिया भी ऐसा मैंने कर दिया और मेरा 3 फीटा एक्वेरियम में मैंने ऐसा सेटअप मैंने किया जिसमें ना मेरा एक्वेरियम का लुक है बहुत ही अच्छा हो आया। और आप लोग देखो मेरा एक्वेरियम सेटअप है बहुत ही सुंदर लगता है। क्या तुमको ना मेरे 3 फीटा एक्वेरियम में मैंने एक्वेरियम सेटअप मैंने किया तो आपको कैसा लगता है कमेंट में आप लोग बताना। अब मैंने 3 फीटा एक्वेरियम में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने एक्वेरियम में मैंने यह समुद्र के सैंड को मैंने एक्वेरियम में यूज़ किया जिसमें ना मेरा एक्वेरियम का लुक है बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और मैं एक्वेरियम के अंदर इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिक्योरिटी फिश है इसलिए ना मैंने एक्वेरियम में मैंने समुद्र के सैंड को मैंने यूज़ किया और सिक्योरिटी फिश के लिए सैंड बहुत ही अच्छा वो होता है। और मैंने एक 3 फीटर एक्वेरियम में मैंने परफेक्ट मैंने इंटरनल फिल्टर मैंने लगा दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर जो 3 फीटर एक्वेरियम के लिए भी परफेक्ट है। और तुम्हारे एक्वेरियम में अलग अलग वेराइटी की जो सिक्योरिटी फिश होगी तो फिश के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि नहीं ये इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिक्योरिटी फिश एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करती है। इसलिए ना मैंने एक्वेरियम में मैंने यहाँ पर डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर में यूज़ करता हूँ और बाद में ना मैं इंटरनेट फिल्टर में चालू करके ना मैं आपको मैं दिखाऊंगा। और मैंने बंद किया जिसमें ना मेरी फीस आपको देखने में ना बहुत ही अच्छा हो आए। और मैंने 3 फीटा एक्वेरियम में और आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्वेरियम के ऊपर में एक सिंपल सा मैं एक ट्यूबलाइट में यूज़ करता है जिसमें ना इसे प्रकाश आता है बहुत ही अच्छा होता है और इससे ना सफ़ेद कलर का प्रकाश आता है जिसमें ना मेरा एक्वेरियम का लुक है बहुत ही अच्छा हुआ आता है। जैसा है ना मैंने एक्वेरियम में सेटअप मैंने किया जिसमें ना मेरे अब एक्वेरियम में पहले मेरे इसे एक्वेरियम में 5 इलेक्ट्रिक ब्लू सिक्योरिटी फिश थी और एक अफ्रीकन येलो बनाना सीक्रेट फिश थी जिसमें ना मेरे एक्वेरियम में मैंने 3 दिन से मैंने वीडियो शूट नहीं किया था और मैं 3 दिन के बारे में मैं बाहर घूमने में गया था इसलिए ना अब एक्वेरियम में क्या पता कि पानी जल्दी से गर्म हो जाता है। तो इसलिए ना सब मेरी फिश धीरे धीरे से ना सब 2 इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सीक्रेट फिश मर गए और एक बिग साइज की येलो बनाना सीक्रेट फिश थी वो भी वो मर गए। अब इसे एक्वेरियम में अब 3 इलेक्ट्रिक ब्लू सीक्रेट फिश आप लोग देखो सब फिश एक्वेरियम में हेल्थली और एक्टिव फिश और ऐसा चिड़ियाघर के मिट्टी के मट्टी के अंदर एक सालविन सीक्रेट फिश है और दूसरी सालविन सीक्रेट फिश यहाँ पर आप लोग देखो इस मट्टी के अंदर वो छुप कर वो बैठी है। अब मुझे पता नहीं कि मेरे एक्वेरियम में सब कैसे वो फिश धीरे धीरे से सब फिश मर जाती है तो मुझे कुछ पता नहीं। जो तुमको भी पता होगा तो कमेंट में आप लोग बताना। और इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिगरेट फिश के एक्वेरियम में आपको फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस आपको बहुत ही ज़्यादा ऐड करना जरूरी होता है क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक ब्लू सिगरेट फिश है ये दिखने में ना बहुत ही प्यारी सी लगती है। जिसमें ना ये बहुत ही ज़्यादा फिश है ये बहुत अच्छी लगती है इनका कलर भी प्यारा सा लगता है। और ये इतने भी बहुत ही एग्रेसिव फिश होती है इसलिए ना आपको एक्वेरियम में फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा ऐड करना जरूरी होता है। और मैंने 3 फीटा एक्वेरियम में सब फिश को छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस आप लोग देख सकते हो इस चिड़ियाघर के मिट्टी के मटकी इनके अंदर भी जा सकती है इनके अंदर भी जा सकती है सब चीज़ के अंदर ये फिश इनके अंदर वो जा सकती है वो। और आप लोग देखो सब फिश को छुपने के लिए मैंने हाइडिंग प्लेस भी मैंने बहुत ही ऐड कर दिया। और आप लोग देखो मेरे एक्वेरियम में 3 फिश है हेल्थली और एक्टिव है और कोई भी फिश को भी प्रॉब्लम नहीं आती है और सब फिश अच्छी तरह से अभी खाना खाती है। और मैं इस एक्वेरियम में भी मैं देखभाल में अच्छी तरह से मैं करता हूँ और इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिक्योरिटी फिश की इनकी देखभाल करना बहुत ही ईजी होता है।
तो आपको ना दिन में आपको थोड़ा थोड़ा फिश को खाना खाने खिलाना, बस 3 टाइम तक आपको खाना खिलाना। और ये फिश एग्रेसिव होती है ना, इसलिए ना आपको 3 बार आपको दिन में खाना खिलाना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए। और आपको एक्वेरियम में से आपको जो 7 से 10 दिन के बाद आपको एक्वेरियम के अंदर आपको 20 से 30% पानी खाली कर देना और दूसरा पानी आपको भर देना। ऐसा नहीं आप लोग करोगे ना परफेक्ट है। मेरे एक्वेरियम में आप लोग देख सकते हो, एक्वेरियम का पानी बहुत ही साफ साफ पानी आपको दिखता होगा। ये ऐसा नहीं आप लोग क्या करोगे ना परफेक्ट आपके एक्वेरियम के अंदर मेरा जैसे एक्वेरियम का पानी आपके एक्वेरियम में देखेगा। पर लेकिन आपको एक्वेरियम में अच्छा है ना इंटरनल फिल्टर एक्वेरियम में होना जरूरी होता है, फिर तो हमारे एक्वेरियम में अच्छा है ना ये एक्वेरियम आपको पानी आप अच्छा दिखता होगा। तो मैंने आपको ना ऐसा ना मैंने एक्वेरियम में मैंने थोड़ा सा मैंने जो प्रीमियम लुक आएंगे ना, ऐसा नहीं ना मैंने एक्वेरियम में सेटअप मैंने किया। तो आप लोग एक्वेरियम में जो डेकोरेशन करते होंगे, जो बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे मटकी होगी और कोई भी जो छोटे छोटे चीज होगी ना, तो आपको ना एक्वेरियम में सेटअप करते हो तो आपको ना एक बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि ना ये इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिक्योरिटी फिश होती है ना, क्या करती है मैं जो दिखाता हूँ। और आपने एक्वेरियम में जो सेंट का आपको यूज किया ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो कितनी जगह उनको जो बना लिए थे, जिसमें ना तुमने एक्वेरियम में जो बड़े बड़े पत्थर से डेकोरेशन किया होगा ना, तो आपका पत्थर वो पे गिर सकता है और आपका एक्वेरियम का जो ग्लास है वो भी फूट सकता है। इसलिए ना आपको एक्वेरियम के बीच में आपको सेटअप करना जरूरी होता है। और मैंने ये सेटअप मैंने जो एक्वेरियम के बीच में मैंने अच्छा है ना सेटअप मैंने किया, जिसमें ना एक्वेरियम में बहुत ही अच्छा वो लगता है। या तुमको ना मेरा 3 फीटा एक्वेरियम में या 3 इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिकेडी फिश कैसी लगती है कमेंट में आप लोग बताना। अब मेरे पास ये 3 इलेक्ट्रिक ब्लू अफ्रीकन सिकेडी फिश बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं फिश को नहीं मैं जल्दी से इनको मैं बड़ी मैं करने वाला, और मैं फिश को मैं कैसे मैं बड़ी करने वाला, तो इनके ऊपर मैं लॉन्ग वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ। और तुमको ना दोस्तों मेरे 3 फीटा एक्वेरियम का ये कंप्लीट सेटअप भी आपको कैसा लगता है कमेंट में आप लोग बताना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो इतना था, जो तुमको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।